आज मनी मैनेजमेंट का स्मार्ट तरीका बताता हूं। बड़ा मजेदार सवाल है। आखिर अमीर बनने के लिए कितने पैसे की जरूरत है? क्या ऐसी कोई परिभाषा या मापदंड है जिससे मापा जा सके कि कौन व्यक्ति अमीर है, कौन व्यक्ति अमीर नहीं है? अर्थशास्त्र में गरीबी रेखा नामक एक अवधारणा है जिससे नीचे रहने वाले व्यक्ति को गरीब माना जाता है और उससे ऊपर वाले व्यक्ति को अमीर। आज मैं जो आपके लिए समरी लेकर के आया हूं ना, वो उन लोगों के लिए बड़ा फायदेमंद है जो मेहनत तो कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी कमाई और आर्थिक स्थिति को संभाल नहीं पा रहे हैं। ये आपको अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में काफी हद तक मददगार साबित होगी। आपकी मनोस्थिति को बदल कर रख देगी अगर आप इसमें बताई बातों को अमल में लाते हैं तो। हर देश के लिए ये अमीरी और गरीबी जानने का मापदंड अलग अलग होता है। अमेरिका में जिसके पास कार नहीं है उसे गरीब माना जाता है, वहीं भारत जैसे देशों में कार अभी भी विलासिता की वस्तु मानी जाती है। इंडिया में जो रोजाना $2 या इससे कम कमाता है उसे गरीब माना जाता है, और इंडिया में इकोनॉमी के अनुसार अमीर कहलाना हो तो हर दिन का $2 से ज्यादा कमाने वाला व्यक्ति अमीर है। अब यहां पर एक बात आती है, इंडिया में 1 अरब से ज्यादा लोगों की कमाई इतनी है और इसके बावजूद भी हर कोई अपने आप को ना तो अमीर समझता है और ना ही अमीर की श्रेणी में खुद को रखता है। इसीलिए अभी भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि अमीर बनने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत है। किसी से भी पूछो तुमको अमीर बनना है तो तुमको कितने पैसे की जरूरत है, तो हर कोई कहता है उसे बहुत सारे पैसे की जरूरत है। जैसा कि हमें पता है कि हमारा अवचेतन मन के पास में सोचने की क्षमता नहीं होती, वो सिर्फ एक्शन लेता है। बहुत सारा पैसा इसका कोई खास तस्वीर नहीं बनता है, जिसकी वजह से अवचेतन मन कंफ्यूज रहता है। अवचेतन मन चाहकर भी जरूरत के अनुसार पैसे को आकर्षित नहीं कर पाता है। आप पैसे को अपने जीवन में रखना चाहते हो तो जाहिर सी बात है कि जो पैसा आपके पास आ रहा है उसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल कीजिए, फिजूल खर्ची को कम कीजिए। आपके पास ज्यादा भी पैसा आ रहा है तो उसका घमंड या दिखावा मत कीजिए, और कम भी पैसा आ रहा है तो उसका दुख मत कीजिए, क्योंकि पैसा एक एनर्जी है, पैसा एक जीवित वस्तु है। हमारे मन में चल रहे विचारों का, हमारी भावनाओं का पैसे के साथ सीधा और प्रत्यक्ष संबंध होता है। पैसे और आपके बीच माँ बेटे जैसे संबंध रखिए। इसीलिए हमारे शास्त्रों में धन को देवी का रूप दिया गया है और उनकी लक्ष्मी के रूप में पूजा की जाती है। पैसे कमाने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप काम पर जाएं या आप अपने पैसे को काम पर लगाएं। मतलब पैसे के 2 रिसोर्सेज हैं, पहला एक्टिव इनकम और दूसरा पैसिव इनकम। जिस इनकम के लिए आप खुद ऑफिस जाते हैं, आप खुद जॉब करते हैं, वो सब आपका एक्टिव इनकम है। एक्टिव इनकम आपको तब तक मिलता रहता है जब तक आप काम पर जाते हैं, जितनी देर काम करते हैं। और पैसिव इनकम के लिए पहले से आपके पास कुछ पैसा होना चाहिए, उसके बाद आप उसे पैसे को काम पर लगा सकते हैं और पैसा आपको पैसा कमा करके देगा, और पैसे से कमाए पैसे को पैसिव इनकम कहते हैं। पैसिव इनकम के लिए सिर्फ एक बार ही काम करने की जरूरत होती है, उसके बाद पैसा आपके पास आता है। जैसे कोई लेखक मेहनत करके एक बार किताब लिख देता है, उसके बाद जीवन भर उस किताब से उसकी कमाई होती रहती है। एक बात अपने दिमाग में रखिए कि बिना कुछ किए आपको पैसा तो मिलने वाला नहीं है। आपको पैसे के लिए कुछ ना कुछ जरूर करने की जरूरत है। जब आपके पास पैसा आने लगता है तब उस पैसे को सही तरीके से मैनेज करने के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप एक कागज और कलम लिखिए और 1 महीने में होने वाले सारे खर्चों का हिसाब लगाइए और देखिए कि किस पर कितना पैसा खर्च हो रहा है। हिसाब लगाना बड़ा जरूरी है, इससे आपको पता चल जाता है कि आपका कितना पैसा कहां खर्च हो रहा है। कई सारे लोग कमाते हैं और बिना हिसाब लगाए खर्च करते रहते हैं। ऐसा करने से यह होता है कि जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं, कुछ बचता नहीं है। जबकि फाइनेंशियल स्टेबल बनना है तो आपको अपने पैसे को लेखा जोखा बड़ा जरूरी है।
लाइफ इंश्योरेंस भी बड़ा जरूरी है। लोग अपने जीवन को सिक्योर करने के बारे में नहीं सोचते हैं। आपको अपनी कमाई के हिसाब से लाइफ इंश्योरेंस ले लेनी चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस लेने के बहुत सारे फायदे होते हैं और जीवन में सुरक्षा की भावना आती है। भगवान न करे अगर कुछ हो जाता है आपको, तो आपकी फैमिली को लाइफ इंश्योरेंस से काफी फायदे मिलते हैं। इसके साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना काफी फायदेमंद हो सकता है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। बहुत सारे लोग अपने पैसे को बहुत सारे कामों में निवेश करते हैं, तरह तरह की चीजों पर पैसा लगाते हैं, लेकिन जब उन्हें पूछा जाता है कि आप खुद के ऊपर कितना खर्च करते हैं, बहुत सारे लोग खुद के ऊपर खर्च ना करते हैं। 100 में 4 से 5 लोग ही खुद के ऊपर खर्च करते हैं। आपके पास अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अकाउंट होना चाहिए। इस अकाउंट में आपको अपनी कमाई का मात्र 10% रुपया जमा करना है। हर महीने का सिर्फ 10% बचत करने से ही कुछ समय बाद आपके पास एक अच्छी खासी रकम हो जाएगी। आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अकाउंट को लंबे समय तक रख सकते हैं। इस पैसे को आप अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं। अपनी जरूरतों और अपने शौक पूरे करने के लिए आपके पास अच्छा खासा पैसा हो जाएगा। अगर आपने पहले से ही किसी से कर्ज लेकर के रखा है, तो कर्ज को खत्म करने का बहुत शानदार तरीका बताया गया है कि किसी का कर्ज है तो उसे एक बार में देने की कोशिश ना करें। यू आर बॉर्न रिच। आपके पास एक अलग से डेब्ट क्लियरनेस अकाउंट होना चाहिए और इस अकाउंट में आप अपनी इनकम के 20% रुपए डालिए और इस पैसे को जितना भी अपने कर्जों को चुकाने में लगा सकते हैं। इस विचार के बारे में आप अपने क्रेडिटर्स को मेल कर सकते हैं और उनको अपने इस स्कीम के बारे में बता सकते हैं। ऐसा करने से आपका कर्ज भी धीरे धीरे उतर जाएगा। इतना कुछ करने के बाद आपको मानसिक तनाव नहीं रहेगा। एक तरफ से देखा जाए तो आपको सारी फाइनेंशियल फ्रीडम सॉल्व हो जाएगी। आपके पास इनकम के रिसोर्स भी हैं। इतना कुछ करने के बाद आपको मानसिक तनाव नहीं रहेगा। और एक तरफ से देखा जाए तो आपको सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आपके पास इनकम के सोर्स भी हैं, आपके पास लाइफ इंश्योरेंस भी है और आप अपने लिए भी पैसा बचा करके रखें और आपका कर्ज भी धीरे धीरे खत्म हो गया है और आपको अपनी व्यवहारिक खर्च के लिए भी आपकी इनकम का 60% मिल गया। एक कोट है जिसमें कहा गया है कि पैसा डिटोल की तरह होता है जो 99% परेशानियों को खत्म कर देता है। एक और बात फैक्ट है कि सब किसी को इन्वेस्टिंग, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड की समझ नहीं होती। हर एक व्यक्ति अपनी पैसिव इनकम नहीं कमाता है। इस समय भी बहुत सारे लोग हैं जो 10,000 रुपए के लिए 12 से 14 घंटे काम करते हैं और मेहनत भी दबा करके करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन में कोई सुधार नहीं आ पाता, क्योंकि वो अपने स्किल और अपने टाइम को अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और दूसरा उनको हायर करता है और अपने अनुसार उनसे काम लेता रहता है। बाजार और मार्केटिंग के चक्कर में फंसकर कई सारे लोग बिना जरूरत की चीजें भी खरीद लेते हैं और अपना खर्चा बढ़ा देते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां मनोविज्ञान का इस्तेमाल करके लोगों को अपनी चीजें खरीदने के लिए मैनिपुलेट कर लेते हैं और लोग भोले बनकर खरीद लेते हैं क्योंकि लोगों में अवेयरनेस की कमी है। आज एक व्यक्ति मुकेश अंबानी से ज्यादा मेहनत करता है लेकिन फिर भी 10,000 से ज्यादा कमा नहीं पाता क्योंकि उसे चीजें पता नहीं मनी काम कैसे करती है। इसीलिए तो एक तरफ भारत में यूनिकॉर्न में शामिल होने वाली कंपनियों की संख्या बढ़ रही है और वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी भी बढ़ रही है। सब कुछ को एक साथ कभी सही नहीं किया जा सकता।